अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात कुछ पुरानी है कि जब ICMA में यानी हम पढ़ा करते थे, तो वहाँ पर जब फाउंडेशन में हमने एडमिशन लिया, दाखिला लिया, तो उसके बाद फिर ज़हन में आया कि चलो कुछ इदारा बनाते हैं ट्यूशन के हवाले से। और ट्यूशन किन को पढ़ाना मकसूद था? जो ICMA के ही स्टूडेंट्स थे, हमारे क्लास वालों से। तो जब उनको पढ़ाने के लिए हमने एक इदारे में पढ़ाना शुरू किया, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आए और स्टूडेंट्स आकर चले गए। तो स्टूडेंट्स आए बगैर दाखिला लिए चले गए। काफ़ी दिन तक मैं देखता रहा कि यार समझ नहीं आ रही कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आ तो रहे हैं, क्यूरीज आ रही हैं, वो फॉर्म पे दर्ज हैं, तो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि एडमिशन क्यों नहीं हो रही। तो इस बात की फिर तहकीक के लिए जो मुझे जस्तजू थी, तो ICMA के वेटिंग रूम में मैं बैठ गया एक दिन। और बैठने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे आके पूछा, कुछ स्टूडेंट्स ने, कि यार वो फ़लाँ सब्जेक्ट है, हमने पढ़ना है, तो कैसे तैयारी कैसे करें, किस तरह करें। मैंने बताया, मैं कहा जी फ़लाँ जगह पे अकेडमी है, तो वहाँ पे जाके आप दाखिला लें, वहाँ पे यानी पढ़ाने वाले सीनियर लोग भी मौजूद हैं, तो वहाँ से फ़ायदा उठाएँ। उन्होंने कहा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि यार हम वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ जाकर हमने देखा है कि वो तो डील ही नहीं करते, वो बस इतना कहते हैं कि जी यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स हैं ICMA के, वो पढ़ा रहे हैं बस। तो वो ठीक तरह से वो डील ही नहीं करते, कोई सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते। जब मुझे ये बात पता लगी, मैं यानी सोच में पड़ गया। मैं कि यार जिनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, जिनके इदारे में हम पढ़ा रहे हैं, वही स्टूडेंट्स को वापस भेजते जा रहे हैं, और मैं परेशान हूँ कि स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे। बहरहाल फिर यानी मैंने फिर उनसे बात की, और उसके बाद फिर वो जो क्यूरीज थी वो मैच्योर होनी शुरू हुई। फिर क्लास बनी और क्लास को पढ़ाना शुरू किया। अब जब पढ़ाते हुए क्लास के एंड पर मेरा मामूल था कि मैं फ़ीडबैक लिया करता था, और इंशाल्लाह फ़ीडबैक के हवाले से यानी वो एक मैं प्लान कर रहा हूँ कि जिसमें लर्निंग भी बहुत होगी इंशाल्लाह, और फ़ीडबैक भी आपके सामने आएगा। तो वो एक बुक डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो दुआ भी कीजिएगा। तो अब यानी स्टूडेंट्स ने फिर जो फ़ीडबैक दिया, उसमें से बहुत से स्टूडेंट्स ने फ़ीडबैक ये दिया कि सर आप पढ़ा भी ठीक रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ गलत है। मैंने कहा क्या चीज़ गलत है? उन्होंने कहा सर चीज़ ये गलत है कि आप जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं ना, तो आप उस लेवल के इदारे में नहीं पढ़ा रहे, छोटी सी अकेडमी में पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा यार इतनी भी गनीमत है, फ़ायदा तो हो रहा है किसी को। तो इसीलिए जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप होते हैं ना, तो उसको समझना भी ज़रूरी होता है। अब मैंने तो इतनी ठोकरें खा खा के समझा है, तो इसलिए आपको टाइमली बता रहा हूँ। तो इसलिए टाइमली डिसीजन लिया करें, उसी वक्त समझें कि गौर व फिक्र करें कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सूटेबल है भी कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपकी ग्रोथ का सबब भी बनेगा कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपके आइंदा आने वाले वक्त के लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें अगर आप ज़हन में रखेंगे, तो फिर तो आप ग्रो करेंगे, तो फिर तो आप आगे बढ़ेंगे। वरना ये होगा कि जिस तरह मैंने इतनी ठोकरें खाई हैं ज़िंदगी में, तो इसी तरह फिर आप भी ठोकरें खाएंगे, ठोकरें खा खा के कुछ सीखेंगे। तो इसलिए आज का ज़माना तो ऐसा है भी नहीं कि आप इतना वक्त ज़ाया करें। तो इसीलिए कम वक्त में लर्निंग के लिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, फ़ायदा उठाइएगा इससे। और उम्मीद है कि इसको आप सोचेंगे, समझेंगे, गौर करेंगे और इस पर अमल करेंगे, और अपने कीमती वक्त को ज़ाया होने से बचाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।